ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्लोक उपदेशामृत का 10वें श्लोक से आरंभ करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि जो 9वां श्लोक था उसमें रूप गोस्वामी ने क्या कहा था। वैकुंठात् जनितो वराह मधुपूरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यमुदार पाणि रमणात् तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंडम इहापि गोकुलपते प्रेमा अमृत आप्लवानात् कुर्यात् अस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः। तो 9वें श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने कहा था कि वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा, क्योंकि मथुरा में भगवान ने जन्म लिया, और मथुरा पुरी से श्रेष्ठ है, भगवान ने जन्म लिया। वैकुंठ का अर्थ यहाँ पे द्वारका है एक्चुअली। वैकुंठ से श्रेष्ठ क्योंकि द्वारका जो नगरी है वो वैकुंठ का सबसे उच्चतम स्थान है, वो वैकुंठ में ही आता है। द्वारका देखा जाए तो वैकुंठ में ही आता है द्वारका। तो द्वारका से श्रेष्ठ है मथुरा, क्योंकि भगवान की जन्म लीला वहां पे हुई। जनितो हरे, जन्म लीला हुई, उसका मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भी जन्म लीला हुई भगवान। एक साथ भगवान मथुरा और वृंदावन में प्रकट हुए थे, ऐसा श्रीमद् भागवतम कहती है। एक ही साइमल्टेनियसली, एक ही समय भगवान देवकी के गर्भ से भी प्रकट हुए और यशोदा मैया के गर्भ से भी प्रकट हुए थे। तो वृंदावन में जन्म लीला तो है ही, प्लस रास लीला हुई भगवान की रास लीला हुई वृंदावन में। शरद पूर्णिमा के दिन शारदीय रास लीला जिसे बोलते हैं, तो भगवान की रास लीला हुई, इसलिए श्रेष्ठ है वृंदावन, सुपीरियर है। और वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन जी में रास लीला, तो गोवर्धन जी में जो भी वृंदावन में कार्य हुआ वो सब गोवर्धन में भगवान ने किया, लीलाएं सब की। और रास लीला की थी वृंदावन में, अब यहाँ पे भी रास लीला हुई गोवर्धन जी में, उसे वसंत ऋतु की रास लीला बोलते हैं।
इसलिए रासलीला भी हुई और अनेक लीलाएं हुई भगवान की। दान घाटी लीला, दान, भगवान टोल टैक्स कलेक्टर बन गए। फिर भगवान की मानसी गंगा में भगवान नाविक बन गए। अनेक माधुर्यमयी लीला भगवान की गोवर्धन जी में हुई। इसलिए गोवर्धन जी को अधिक श्रेष्ठ बताया गया। हमने ये भी चर्चा की, इसलिए जो गोपियां हैं श्रीमती राधा रानी श्रीमद् भागवतम में हंतायम अतरीर अपला हरिदास वर्यो, गोवर्धन जी को श्री राधा ने और अनेक गोपियों ने कहा हंतायम अधरीर अबलियो अबलो। ये देखो, ये गोवर्धन कितना वरिष्ठ भक्त है भगवान का, हरिदास वर्य, हरिदासों में वरिष्ठ है ये भक्त गोवर्धन। गोवर्धन स्वयं भगवान भी हैं, क्योंकि भगवान ने ही रूप धारण किया था गोवर्धन का। अगर आपने श्रीमद् भागवतम में आप पढ़ेंगे गोवर्धन लीला में। लेकिन हम गोवर्धन जी को भगवान के दास के रूप में भी समझते हैं। हमारे आचार्यों ने, गोस्वामी जनों ने गोवर्धन जी को हरिदास वर्य बोला। स्वयं राधा रानी बोल रही है हरिदास वर्य। हरि के दासों में वरिष्ठ हैं ये गोवर्धन। हरि क्यों वरिष्ठ हैं? तो हमने ये चर्चा हुई कि गोवर्धन जी भगवान की सेवा हर प्रकार से करते हैं। इसे बोलता उपचाराहा। देखिए, कोई भगवान को लैंप ऑफर करता है, कोई भगवान को दीप धूप, कोई चामर, कोई ढुलाता है भगवान को। अनेक प्रकार से हम भगवान की सेवा करते हैं। कोई 5 प्रकार से, कोई 10 प्रकार के उपचारा को भगवान को से सेवा होती है, उसे उपचारा बोलते हैं। उपचारा। तो लेकिन गोवर्धन जी तो 21 प्रकार के उपचारा से भगवान की सेवा करते हैं। हमारे आचार्यगण कहते हैं गोवर्धन जी तो भगवान को आसन देते हैं, भगवान को। फ्लैट रोक स्लैब्स बनी होती है, यहाँ पे भगवान का बेड होता है, आसन देते हैं भगवान को बैठने का। पहला उपचारा गोवर्धन जी सेवा करते हैं कृष्ण की। दूसरा स्वागत, जो गोवर्धन जी में जो सुंदर, जब चिड़िया चहचहाती हैं तो मानो भगवान का स्वागत कर रही हूं, तो स्वागत होता है भगवान का। जब भगवान गोवर्धन जी जाते हैं, गोवर्धन जी स्वागत करते हैं, वेलकम सॉन्ग गाते हैं। फिर तीसरा, गोवर्धन जी क्या देते हैं भगवान को? पद्या मतलब होता है जब कोई आता है गेस्ट तो उनके चरणों को धोते हैं ना। आज भी आप बंगाल में जाएंगे, कहीं जगह जाएंगे, तो आज भी जो वैष्णव होते हैं उनके चरणों को धोया जाता है। उसे पाद्य बोलते हैं, पाद्य। तो गोवर्धन जी में अनेक वाटरफॉल्स हैं, झरने हैं, और उसमें कुशाग्रास मिली होती है। तो जब भगवान प्रवेश करते हैं गोवर्धन जी में, तो मान लो उनके चरणों में वो जो जल होता है पानी के झरनों का, और जो कुशाग्रास होती है, कुशा घास जो होती है, उससे मिली होती है, वो पवित्र मानी जाती है। वहां पे भगवान के चरणों का न्याहवन होता है, उनके चरणों को धोते हैं गोवर्धन जी। तीसरा उपचार पाद्य, गोवर्धन जी पाद्य देते हैं भगवान को। चौथा, गोवर्धन जी अर्घ्य होता है भगवान को कि हस्तों में, हाथ में रखा जाता है। क्या? पानी और कुशाग्रास हाथों में भी, उसे अर्घ्य बोलते हैं। प्यूरिफिकेटरी वाटर इंग्लिश में बोलते हैं। अर्घ्य भगवान को गोवर्धन जी ऑफर करते हैं। और फिर 5वां है आचमन। भगवान को आचमन करने के लिए पानी, रिफ्रेश, और उसमें लौंग मिली हुई, वो अर्पित करते हैं गोवर्धन जी भगवान को।
उसे बोलते हैं आचमन, सिपिंग ऑफ वाटर। फिर गोवर्धन जी क्या देते हैं भगवान को, किस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, इसे बोलते हैं मधुपर्क। मधुपर्क क्या होता है, गोवर्धन जी में अनेक, जब गौएं चढ़ती हैं तो उनका दूध टपकता है भूमि पर, गोवर्धन जी पर टपकता है। और जो जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं वृक्षों में, वहां से मधु टपकता है। तो दूध और मधु मिल जाते हैं, गौओं के द्वारा दुग्ध टपकाया जाता है, वृक्षों के द्वारा मधु टपकाया जाता है, और जब दोनों मिलते हैं उसे बोलते हैं मधुपर्क। वो भगवान को मानो अर्पित कर रहे हों गोवर्धन जी, मधुपर्क इसे बोलते हैं। सातवां है स्नान, भगवान पानी के झरनों में स्नान करते हैं गोवर्धन जी। आठवां है वस्त्र, गोवर्धन जी के ऊपर जो वृक्ष हैं वो अपनी छाल, वृक्ष की छालें वहां पे होती हैं, जिसे भगवान वस्त्रों की तरह पहन लेते हैं। तो नौवा है गंध, अनेक प्रकार का क्या होते हैं, गंध होती हैं गोवर्धन जी में। गंध मतलब सेंट, फ्रेग्रेंट सेंट होती है, और सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं गोवर्धन जी में जो भगवान अपना तिलक लगाते हैं, जिससे अपने मस्तक, अपने फोरहेड पर, ललाट पर तिलक लगाते हैं भगवान। फिर है पुष्प, भगवान गोवर्धन जी अनेक प्रकार के पुष्प, चमेली का वृक्ष, मालती, अनेक प्रकार के पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं। 11वां है धूप, धूप कैसे अर्पित करते हैं, अगरू के पेड़ होते हैं, अगरू का पेड़ होते हैं, अगरू के पेड़, हजारों अगरू के पेड़ ले लो, उसमें से एक ही अगरू के पेड़ में आपको सुगंध आती है। जब अगरू का पेड़ जब फंगस से इन्फेक्टेड हो जाता है, फंगस लग जाती है जब अगरू के पेड़ को, वही पेड़ जिसमें फंगस लगती है, जब उसे जलाओ तो उसमें बहुत सुंदर स्मेल आती है, बहुत ही सुगंधित बन जाता है अगरू का पेड़। तो वो धूप है, वो अगरू की लकड़ियां, पेड़ भगवान को अर्पित करते हैं, सेवा करते हैं भगवान की गोवर्धन जी। और भगवान को क्या ऑफर करते हैं, दीप। जो गोवर्धन जी में जो रत्न हैं, जेम्स हैं, वो जब चमकते हैं, तो वो दीप की तरह भगवान को, जैसे मान लो भगवान की आरती उतार रहे हैं, दीप की तरह जगमगाते हैं वह जो रत्न होते हैं, जो चमकते हैं गोवर्धन जी में। 13वां है आभरण, भगवान को अनेक प्रकार के आभरण, मतलब ज्वेलरी देते हैं भगवान को सजाने के लिए। कौन सी ज्वेलरी देते हैं, गुंजमाला। गुंज एक पेड़ होता है जो गोवर्धन जी में होता है, छोटे छोटे बीज होते हैं, उससे गुंजमाला बनाई जाती है, वो भगवान को आभरण के रूप में भेंट देते हैं। गुंजा सीड्स उसको बोलते हैं, जो राधा रानी को अति प्रिय हैं। राधा रानी का प्रतिनिधि है ये गुंजमाला, गुंजा, तो ये अर्पित करते हैं। फिर भगवान को अनेक प्रकार के आहार, कंदमूल, फल, सब्जियां, तरकारी, अनेक प्रकार की भगवान गोवर्धन जी भगवान को अर्पित करते हैं। मैंने बताया था कंद और मूल क्या होता है। कंद वो जड़ें होती हैं जिसको फ्राई करके, कुकिंग करके खाया जाता है, और मूल वो होती है जिसको विदाउट कुकिंग, पकाने की जरूरत नहीं होती है, कच्चा ही चबाया जाता है, जिसको सलाद की तरह, उन्हें मूल बोलते हैं। कंद मतलब जिनकी कुकिंग होती है। कंद मूल ऑफर करते हैं, फल ऑफर करते हैं, तरकारी ऑफर करते हैं गोवर्धन जी भगवान को। 5वां है मुखवास, माउथ फ्रेशनर।
भगवान प्रसाद के बाद भगवान को बीटल लीफ, वहां पे पान की पत्तियों की बेलें हैं गोवर्धन जी में, और तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे हैं, वो भगवान को मुखवास के रूप में गोवर्धन जी अर्पित करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, और आरती करते हैं भगवान की। कैसे? जब फूल हवा के झरोकों से हिलते हैं, घूमते हैं फूल, उससे मान लो भगवान को की आरती हो रही हो। फिर भगवान का छत्र, कहीं इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं जिनकी इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं कि छत्र के रूप में भगवान की सेवा करते हैं वे। सब गोवर्धन जी तो अर्पित कर रहे हैं। भगवान का छत्र, अम्ब्रेला, 18वां है जो गोवर्धन जी भगवान को की सेवा करते हैं। फैन, बड़ी बड़ी पत्तियां जो होती हैं वो जब हिलती हैं हवा के झरोके से, तो वो पत्तियां जब हिलती हैं तो भगवान को हवा लगती है उनसे, तो फैन, व्यजन, व्यजन बोलते हैं संस्कृत में फैन को, व्यजन। भगवान को इस तरह सेवा करते हैं गोवर्धन जी। और भगवान को सेवा करते हैं नृत्य करने से, डांस करने से। नृत्य, अनेक जो मयूर हैं गोवर्धन जी पर, वो भगवान को देखकर नृत्य करते हैं, मयूर। तो जब मयूर जन नृत्य करते हैं तो मानो भगवान को नृत्य अपना अर्पित कर रहे हैं गोवर्धन जी मयूरों के द्वारा। 20वां है, भगवान के लिए गीत गाते हैं। गीत कैसे गाते हैं? जब पंछियां या भंवरे जब गुंजायमान होते हैं या चिड़िया चहचहाती हैं, तो मानो गीत गा रही हूं, भगवान के सुख के लिए गीत गा रही हूं। और 21वां जो गोवर्धन जी भगवान की सेवा करते हैं, वह भगवान के लिए बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं गोवर्धन जी की, उसमें बड़ी बड़ी प्लेन स्लैब्स होती हैं पत्थरों की, चट्टानों, उससे भगवान की शैया बन जाते हैं। शैया अर्पित करते हैं भगवान को, स्लीपिंग बेड ऑफर करते हैं भगवान को। इस प्रकार 21 प्रकार के उपचार, इसे बोलते हैं गोस्वामी उपचार। जैसे आप अपने घर में भगवान को दीप धूप ऑफर करते हैं, आप 5 प्रकार के आइटम ऑफर करते होंगे भगवान को, 6 प्रकार की वस्तुओं से सेवा करते होंगे। अरे कोई ना कोई 15, चलो 15 भी ऑफर कर दी, लेकिन गोवर्धन जी तो 21 प्रकार की वस्तुओं से भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये हमारे जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ गोपाल चंपू में इस प्रकार लिखते हैं। 21 प्रकार से गोवर्धन जी सेवा करते हैं। तो ये गोवर्धत्रापि गोवर्धना, इसलिए वृंदावन से भी अधिक श्रेष्ठ है श्री गोवर्धन जी। और गोवर्धन जी से भी अधिक श्रेष्ठ क्या है? हमने लास्ट क्लास में चर्चा की, वो है श्री राधा कुंड। हमने लास्ट क्लास में चर्चा की कि किस प्रकार श्री राधा कुंड का प्राकट्य हुआ, आविर्भाव हुआ। और राधा कुंड क्यों प्रिय है? राधा कुंड इसलिए प्रिय, जो गोवर्धन जी दे रहे हैं वो तो है ही, वो तो भगवान को मिलता ही है। राधा कुंड में भगवान को एक्सक्लूसिव वही एक स्थान है पूरे ब्रजमंडल में जो श्रीमती राधा रानी का स्थान है। एक्सक्लूसिव श्रीमती राधा रानी का स्थान है श्री राधा कुंड, श्री राधा कुंड। और आपको आश्चर्यजनक ये बात पता होगी या नहीं कि राधा कुंड में भी भगवान की रास लीला होती है, लेकिन सारी गोपियां नहीं होती वहां पे। वहां पे केवल श्रीमती राधा रानी होती है जिनके साथ भगवान की रास लीला होती है। इसलिए राधा कुंड श्रीमती राधा रानी के प्रेम का प्रतीक है, प्रेम स्वरूप है राधा कुंड। स्वयं राधा रानी के प्रेम का स्वरूप है श्री राधा कुंड। इसलिए भगवान को जो आनंद राधा कुंड में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता।
तो राधा कुंड श्रेष्ठ है, राधा कुंड श्रेष्ठ है क्योंकि वहां पे महारास तो होता ही है, वहां पे और जो स्थानों पे जो जो सेवा होती है वो तो होती ही है, प्लस वो राधा रानी का क्षेत्र है जिसे राधा रानी को दिया गया है राधा कुंड, जो उनका स्नान का स्थान है और उनकी योग पीठ है राधा कुंड, जहाँ पे राधा कृष्ण का प्रतिदिन मिलन होता है, उन्हें उसे बोलते हैं योग पीठ। योग पीठ वो स्थान है जहाँ पे राधा कृष्ण का प्रतिदिन मिलन होता है, वह है श्री राधा कुंड का धाम। भगवान की अनेक गोपनीय लीला वहां पे होती हैं राधा कुंड में, इसलिए राधा कुंड को श्रील रूप गोस्वामी अधिक श्रेष्ठ बता रहे हैं, अधिक श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो इस प्रकार हमने ये चर्चा की थी लास्ट टाइम, राधा कुंड की विशेषता क्या है, क्यों वो सर्वश्रेष्ठ है, इसकी चर्चा की थी। आज हम 10वां श्लोक का आरंभ करेंगे, आज हम 10वें श्लोक का आरंभ करेंगे। ये 10वां श्लोक मैं पढ़ देता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्ण। 9वें श्लोक तो भूमिका भी पढ़ देते। भूमिका मतलब प्रभुपाद जी का तात्पर्य। हाँ सॉरी, हाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य 2 पेज का है, छोटा सा है, बहुत छोटा है, उसमें वही सब है, मतलब सिंपल, मतलब कोई मैंने पढ़ा, कोई मुझे जो अभी तक हमने चर्चा की है उससे अलग कोई पॉइंट मुझे नहीं दिखा इसमें, सेम है, बिल्कुल सेम। क्यों गोवर्धन जी श्रेष्ठ हैं, उसके ऊपर राधा कुंड क्यों श्रेष्ठ है, ये सब बता रहे हैं। तो राधा कुंड की महिमा को बता रहे हैं थोड़ा श्रील प्रभुपाद, कि केवल ये गौड़िया वैष्णव, ये महाप्रभु का उपहार ही है, ये गिफ्ट ही है राधा कुंड। क्योंकि राधा कुंड को किसने जीर्णोद्धार किया, राधा कुंड को किसने दोबारा से जीर्णोद्धार मतलब होता है कि फाइंड आउट किया। वो श्री जितने महाप्रभु जब ब्रज में आए, उन्होंने देखा तो खेत में पानी भरा हुआ है, वहां पे भगवान महाप्रभु ने स्नान किया और ये घोषित किया कि यही राधा कुंड और श्याम कुंड है। ये महाप्रभु ने ढूंढा इनको पुनः, राधा कुंड और श्याम कुंड को स्वयं महाप्रभु ने ढूंढा इनको, और महाप्रभु रहे इस राधा श्याम कुंड में। आज भी आप जाएंगे राधा कुंड की जब परिक्रमा करेंगे तो महाप्रभु की आपको एक दिखाई देगा, वहां पे महाप्रभु बैठे हैं और वो जप कर रहे हैं, महाप्रभु वहां पे रहे। तो यही राधा कुंड की महिमा का संसार में, राधा प्रेम की महिमा को पूरे संसार में फैलाने स्वयं महाप्रभु आए। महाप्रभु ही राधा रानी को समझ सकते हैं और उनकी प्रेम की महिमा को समझ सकते हैं। तो ये है राधा कुंड, यही श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में छोटा सा लिख रहे हैं। बाकी आज हम 10वां श्लोक आरंभ करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। 10वां श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें फिलॉसफी भी है, सिद्धांत भी है और रस भी है। रस दृष्टि से और सैद्धांतिक दृष्टि से, फिलॉसफी की दृष्टि से ये बहुत ही ये जो श्लोक है ये पेनल्टीमेट सेकंड लास्ट श्लोक है। 10वां और 11वां श्लोक हमारा शेष रह गया उपदेशामृत में। आज हम 10वें श्लोक से को आरंभ करते हैं यहाँ पे। तो मैं उच्चारण करता हूँ 10वें श्लोक का। कर्मिभ्यो परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमे कनिष्ठास्तथा तेभ्यो ताः पशुपाल पंकज दृश ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तत्
त्वदीयं तदीय सरसी तामनाश्रयेत् कः कृति। बहुत ही सुंदर श्री रूप गोस्वामी 10वें श्लोक में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कर्मिभ्यो, सारे कर्मियों में, परितो हरे, जितने भी कर्मी हैं संसार में, सकाम कर्मियों की बात हो रही है, फ्रूटिव वर्कर्स की बात हो रही है यहाँ पे, जितने भी कर्मी हैं उसमें से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं प्रेष्ठ बोल सकता हूं मैं, प्रेष्ठ मतलब प्रिय हैं। यहाँ पे अब श्रेष्ठ की बात नहीं हो रही इस श्लोक पे, अब तो प्रेष्ठ की बात हो रही है। प्रेष्ठ मतलब प्रिय है भगवान कृष्ण को, मुकुंद प्रेष्ठ बोलते हैं ना। तो यहाँ पे अब श्रेष्ठता की बात नहीं हो रही है। पिछले श्लोक में वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदारण्य, वृंदारण्य से श्रेष्ठ है गोवर्धन, गोवर्धन से श्रेष्ठ है राधा कुंड, श्री राधा कुंड। अब यहाँ पे तो बात कर रहे हैं रूप गोस्वामी प्रेष्ठ की, डियर, डियर, मोर डियर, मोस्ट डियर, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं रूप गोस्वामी। तो कर्मियों से सकाम कर्मी, फ्रूटिव वर्कर, सकाम कर्मियों से प्रिय हैं वह ज्ञानी जन, जिन्होंने अपने कर्म त्याग कर दिया है। वो ज्ञानी जो ज्ञान में स्थित हो गए हैं, जो निराकार, निर्विशेष, अनिर्वचनीय ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो ज्ञानी श्रेष्ठ हैं, वो ज्ञानी प्रेष्ठ हैं कृष्ण के। प्रीतया, परितो, प्रिय हैं कृष्ण को। और ऐसे ज्ञानियों में भी जो ज्ञान के द्वारा व्यक्तिम युर्ज्ञानिनस् तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः, जो ज्ञान के द्वारा मुक्त हो गए हैं और भक्ति की ओर चल पड़े हैं, जो भक्तों के, जिनकी संगति जिनको मिल गई है, भगवान के भक्तों का संग जिनको प्राप्त हो गया हो, ऐसे ज्ञानी जो अपने ज्ञान के बल पे जीवन मुक्त कहलाते हैं, जीते मुक्त हो गए हैं, लेकिन भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं, भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं, वो अधिक प्रिय हैं कृष्ण को, वो कृष्ण को अधिक प्रिय हैं। क्या? ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः। और जो ज्ञानी भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं वो कृष्ण को अधिक प्रिय हैं, और उनसे भी प्रिय वो हैं जो प्रेमैक निष्ठस्ततः, जो भगवान के प्रेम में निष्ठा आ गई है, जो स्थित हो गए हैं, जो भगवान के प्रेम में स्थित हो गए हैं, जिनको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया हो, वह भक्त जन भगवान को और अधिक प्रिय हैं, और अधिक प्रिय हैं भगवान को। और जो भक्त लोग भगवान के प्रेम में स्थित हो गए हैं उनसे प्रिय कौन है? तेभ्यस्तः पशुपाल पंकज दृशस। दृशस मतलब होता जो, पंकज मतलब होता कमल, जो कमल नयनी जो गोपियां हैं, जो गोपांगनाएं हैं, जो ब्रजांगनाएं हैं, वो भगवान को और अधिक प्रिय हैं, वो और अधिक प्रिय हैं भगवान को। जो गोपिकाएं हैं, जो व्रजांगनाएं हैं, भगवान की गोपियां, गोपियों को और अधिक, गोपियां और अधिक प्रिय है भगवान कृष्ण को। और उनसे प्रिय तेभ्यस्तः पशुपाल पंकज दृशस, कमल नयनी गोपियां, पशुपाल पंकज, जो कावहट पशुपालन करती हैं, जो पशुपालन करती हैं, वो सरल हृदय रूप गोपियां, जिनकी आंखें कमल की तरह हैं, कमल नयनी है, वो कमल नयनी है। दृशस्ताभ्यो अपि स राधिका, उनसे भी अधिक प्रिय है श्री राधिका। गोपियों से भी अधिक, गोपियों में से भी अधिक प्रिय है श्री राधिका। प्रेष्ठा, और राधा रानी जितनी प्रिय है भगवान कृष्ण को, श्रीमती राधा रानी जितनी प्रिय है भगवान कृष्ण को, उतना ही प्रिय प्रेष्ठा
तद्वत् तदीय सरसी। राधा रानी की सरसिंग का सरोवर, राधा रानी का कुंड जिसमें राधा रानी स्नान करती हैं और कृष्ण के साथ योग होता है, उनका योग पीठ है वो, कृष्ण के साथ मिलन होता है उनका, वो क्षेत्र मिलन क्षेत्र है, योग पीठ है वो अधिक प्रिय है भगवान को, क्योंकि स्वयं राधा रानी वहां पे विराजती हैं। जिस प्रकार राधा रानी प्रिय है उसी प्रकार राधा रानी का कुंड प्रिय है कृष्ण को। देखिए यहाँ पे भी राधा कुंड की ही श्रेष्ठता बता रहे हैं रूप गोस्वामी। पिछले श्लोक में भी घुमा फिरा के राधा कुंड तक ही ले आए कि सर्वश्रेष्ठ स्थान है राधा कुंड, और इस श्लोक में भी रूप गोस्वामी राधा कुंड की महिमा ही बता रहे हैं। कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है श्री राधा कुंड। जिस प्रकार राधिका प्रिया है, राधा रानी प्रिया है, उसी प्रकार उनका जो कुंड है राधा कुंड वो है प्रिय है श्री भगवान श्री कृष्ण को। तो अल्टीमेट कंक्लूजन तक पहुंचा रहे हैं रूप गोस्वामी। ये लास्ट 3 श्लोकों में राधा कुंड की ही महिमा गा रहे हैं, बस इतनी बात समझ लीजिए आप। इसलिए जब हम उपदेशामृत की चर्चा करते हैं, कई भक्त जन तो लास्ट 3 श्लोक पढ़ते ही नहीं, चर्चा ही नहीं होती। राधा कुंड भगवान को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए राधा कुंड की महिमान्वित किया है रूप गोस्वामी ने, राधा कुंड को महिमान्वित किया है। महिमा गा रहे हैं यहाँ पे रूप गोस्वामी राधा श्री राधा कुंड की। तो ये श्लोक प्रेष्ठा तद्वत् इयं तदीय सरसी ताम नाश्रयेत कह कृति। अरे कौन सुकृति जन होगा जो नहीं लेगा, कौन वो फॉर्चुनेट सोल होगा, वो भाग्यशाली होगा जो नहीं लेगा राधा कुंड का आश्रय। कौन होगा वो? अगर बुद्धिमान है, विवेकी है, सुकृति जन है, तो वो निश्चित रूप से, कहने का अर्थ है रूप गोस्वामी का, निश्चित रूप से राधा कुंड का आश्रय लेगा, वो निश्चित रूप से लेगा। तो ये 10वां श्लोक, अब हम इस पे चर्चा करेंगे। कर्मिभ्यो, इसका अन्वय करते हैं। अन्वय मतलब होता है श्लोक का, अन्वय का अर्थ होता है कि इसको ऑर्डर के साथ एक एक शब्द जो आया है इस श्लोक में रूप गोस्वामी ने 10वें श्लोक में, इसको कैसे, ताकि उसका अर्थ निकल पाए सरलता से, तो उसको रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बोलते हैं उसको। वाक्य को जब बताते हैं तो उसमें जो वर्ड्स का अरेंजमेंट होता है संस्कृत में, उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। दोबारा उस शब्दों को अपने स्थान पर, ठीक स्थान पर रखना, उसे बोलते हैं अन्वय। तो अन्वय क्या है श्लोक का? संस्कृत में उसे बोलते हैं अन्वय। तो अन्वय क्या है श्लोक का? ज्ञानिनः, पहला शब्द, जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानिना व्यक्तिम ययु। व्यक्तिम ययु मतलब क्या होता है? व्यक्ति मतलब जो व्यक्त किया गया है, किसमें? ययु मतलब शास्त्रों में, वेद पुराणों में जिसको क्या किया गया है? व्यक्त किया गया है। व्यक्तिम ययु शब्द आया है ना इस श्लोक में। एक्चुअली आप लोगों के पास ये श्लोक सामने होना चाहिए जब आपको और अच्छी तरह, क्योंकि हमने डिटेल स्टडी किया ना हमने, तो श्लोक सामने होना चाहिए जब आप समझ पाएंगे। जिसका श्लोक नहीं है सामने, वो फिर मुश्किल होगी उनको समझ। तो रूप गोस्वामी 10वें श्लोक में कह रहे हैं कर्मिभ्य, कर्मियों से कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। कर्मिभ्यो ज्ञानियों की से कर्मियों की तुलना कर रहे हैं, कर्मियों से ज्ञानियों की तुलना कर रहे हैं। पहली बात, ज्ञानिनः व्यक्तिम ययु, ऐसा शास्त्रों में व्यक्त किया गया है। व्यक्तिम ययु क्या? प्रीतया, भगवान को ज्ञानी जन ज्यादा प्रिय है, ऐसा शास्त्रों में व्यक्त है, ऐसा शास्त्रों में निरुक्त है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। प्रीतया
भगवान को प्रिय हैं ज्ञानी जन कर्मियों से ज्यादा। हरे, वो भगवान हरि परितः, सारे दृष्टिकोण से ज्ञानी ज्यादा प्रिय है भगवान को। इन ऑल रिस्पेक्ट्स, परिता मतलब पूर्ण रूपेण, हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से ज्ञानी अधिक प्रिय हैं कर्मियों से भगवान को प्रीतया। और फिर परितः, इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हर दृष्टिकोण से भगवान को ज्यादा प्रिय है ज्ञानी जन। फिर आगे बोलते हैं श्लोक में तेभ्य, लेकिन उनसे भी अधिक श्रेष्ठ कौन से? तेभ्य, उनसे भी अधिक श्रेष्ठ है ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा। ये एक ही शब्द है, एक्चुअली एक ही शब्द है, ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा। जो ज्ञान के द्वारा, जो ज्ञान विमुक्त हो गए हैं, ज्ञान के द्वारा मुक्त तो हो गए हैं, लेकिन अब वो भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं। ज्ञान को छोड़कर भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। वो जो ज्ञान के मार्ग से ऊपर उठ गए हैं, समझ लीजिए आप, ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः। जो ज्ञान के द्वारा जो मुक्त जन हैं, जो साधना करके मुक्त हो चुके हैं, और वो जब भक्ति के मार्ग पर चल पड़ते हैं अपने ज्ञान को छोड़कर, जो भक्ति के उन्मुख हो गए हैं, भक्ति की तरफ चल पड़े हैं, वो जो जंक्शन है, वो जो संध्या है, जब ज्ञानी भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है भक्तों का संग प्राप्त करके और भक्ति की श्रेष्ठता समझकर, वह तब वो ज्ञानियों से भी अधिक श्रेष्ठ प्रेष्ठ बन जाता है भगवान का, और डियर बन जाता है भगवान को। समझ गए आप? ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा, ये एक ही शब्द है। ये श्लोक की संस्कृत आपके सामने होनी चाहिए, तब आपको समझ आएगा। ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः, ज्ञान से विमुख हो गए हैं, जो अब ज्ञान से ऊब गए हैं, जो ज्ञान को तुच्छ मान रहे हैं, लघु मान रहे हैं, हल्का मान रहे हैं, और भक्ति परमा, भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं वो जन। वो भगवान को उन ज्ञानियों से अधिक श्रेष्ठ वह जन हैं जो अब भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं, भक्ति के पथ पर जो चल पड़े हैं, भक्ति के पथ के पथिक बन गए हैं वह जन, वो भगवान को अधिक प्रिय हैं। अच्छा, उनसे भी प्रिय कौन है? तथा, तथा मतलब उनसे भी अधिक प्रिय कौन से हैं? कौन है भगवान को? प्रेमेक निष्ठा, और वो निष्ठावान प्रेम के पथ पर चल के आगे बढ़ गए हैं, प्रेम में उन्नति कर ली है उन्होंने, और वो अपनी प्रेम भक्ति में स्थित हो गए हैं। उनको प्रेम प्राप्त हो गया है, कृष्ण प्रेम, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया हो, उन्हें बोलते प्रेमेक निष्ठा, एकमात्र निष्ठा प्रेम में रह गई है उनकी, बस प्रेमेक निष्ठा, दृढ़ संकल्पित हो गए हैं, प्रेम ही प्राप्त हो गया हो उनको, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है उनको। अब वो पथिक नहीं रहे, अब वो साधक नहीं रहे, वो सिद्ध बन गए हैं प्रेम के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग के सिद्ध बन गए हैं, वो साधक नहीं रहे। अब वो अधिक प्रिय हैं भगवान को। प्रेमेक निष्ठा, जो प्रेम में निष्ठा हो गई है जिनकी, वो अधिक प्रिय हो गए भगवान को। हाँ, अब उनसे भी श्रेष्ठ को, उनसे भी प्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ की बात नहीं हो रही, प्रेष्ठ की बात हो रही है, डियर। उनसे भी अधिक प्रिय कौन है भगवान को? पशुपाल पंकज दृशस, पशुपालन करती हैं जो सरल गोपियां हैं, जो गोपियां हैं, श्री गोपियां, पंकज दृशा, वो पंकज दृशा मतलब कमल नयनी गोपियां, वो सुंदर गोपियां जो व्रज की कावहट गर्ल्स हैं, कावहट मतलब ग्वालिन है व्रज की, कमल नयनी ग्वालिन, वो अधिक प्रिय है। रूप गोस्वामी कह रहे हैं भगवान को, पशुपाल पंकज दृशा अपि
अपिताभ्य, उनसे भी अधिक, उनके बीच में से भी अधिक कौन प्रिय है? अपिताभ्य साराधिका, सराधिका श्रीमती राधा रानी और अधिक प्रिय है भगवान को। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण प्रेम का सारभूत तत्व है। वो कृष्ण प्रेम, कंडेंस्ड कृष्ण प्रेम है। क्या मतलब बोलेंगे उसको? सारभूत तत्व है, समझ लीजिए वो कृष्ण प्रेम का। श्री राधिका जो एसेंस है प्रेम की एसेंस मतलब सारभूत तत्व, जो घनीभूत है जिसमें कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण प्रेम से ही बनी है, जो बनी ही कृष्ण प्रेम से है, वह राधिका तयम, वो है भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, प्रेष्ठ है भगवान, प्रेष्ठा है भगवान की, गोपियों में से भी अधिक प्रेष्ठ है। जिस प्रकार राधा रानी प्रेष्ठ है, तयम तदीय सरसी, उसी प्रकार भगवान श्री भगवान को राधा रानी का जो संबंध रखता है राधा कुंड, जो एक्सक्लूसिवली राधा रानी का स्थान है, तो केवल राधा रानी का स्थान है, तदीय सरसी, इसलिए राधा कुंड की महिमा बताई है। वही एक स्थान है पूरे ब्रजमंडल में जो केवल राधा रानी के लिए है। तदीय सरसी, तदीय सरसी, जो राधा कुंड, तदीय मतलब जो राधा कुंड, जो राधा रानी से संबंधित रखता हो जो कुंड, उसे बोलते हैं तदीय सरसी। तदीय मतलब जो संबंध है जिसका, किसके साथ? श्री राधा के साथ संबंध है। क्या? सरसी में तो सरोवर, कुंड, तद्वत प्रेष्ठा, प्रेष्ठ है वो। उसी प्रकार तद्वत प्रेष्ठा, कृष्ण को उतना ही प्रिय है वो राधा कुंड जितनी राधा रानी प्रिय है। कह कृति नाश्रयत्वम, कह मतलब कौन, कृति मतलब भाग्यशाली जीव होगा जो न आश्रय, जो आश्रय नहीं लेगा। अगर भाग्यशाली जीव है तो क्यों नहीं आश्रय लेगा? निश्चित लेगा। न आश्रय, भाग्यशाली है फिर भी ना आश्रय ले राधा कुंड का, कौन ऐसा होगा? कौन ऐसा होगा? कहा विच, कौन ऐसा होगा जो नहीं लेगा आश्रय श्री राधा कुंड का? ये 10वां श्लोक है। अब आप समझ गए 10वें श्लोक का अर्थ। अब हम आगे पढ़ते हैं श्लोक में। सबसे पहले आते कर्मिभ्य। अच्छा, इसमें हमारे आचार्य जन राधा रमन गोस्वामी जो सप्रथम जिन्होंने अपनी संस्कृत टीका लिखी उपदेशामृत पे, वह लिखते हैं, राधा रमन गोस्वामी लिखते हैं, श्री राधा रमन गोस्वामी लिखते हैं जिन्होंने सर्वप्रथम संस्कृत की टीका लिखी उपदेशामृत में, वह लिखते हैं, संस्कृत में मैं पढ़ता हूं, कर्मिभ्य काम्य कर्म निष्ठातया श्री भगवतो वैमुख्यात कर्मणा जायते। ये श्लोक है। हाँ, लिखते हैं श्री राधा रमन गोस्वामी, इति आदिवत केवल कर्म निष्ठेभ्य साक्षात श्री भगवतो ब्रह्माख्य सामान्य आविर्भाव समान मुख्यात ज्ञानिन एव हरे प्रियत्वेन व्यक्तिमेव। श्री राधा रमन गोस्वामी कहते हैं इस श्लोक में बताया गया है कि कर्मिभ्यो काम्य कर्म, जो कर्मी जन होते हैं जिनके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, जो फ्रूटिव वर्कर्स हैं, जो भगवान हरि से विमुख हैं, श्री भगवतो विमुख्यात, जो भगवान हरि से विमुक्त हैं लेकिन सकाम कर्मी हैं। मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, कर्मी जन कौन है, किसकी बात कर रहे हैं अपने रूप गोस्वामी? वह कर्मी जन जो अपने वर्ण आश्रम धर्म में तो स्थित हैं लेकिन कृष्ण की भक्ति से विमुक्त हैं। वर्ण आश्रम धर्म का क्या अर्थ हो गया? 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम हैं।
ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इसे बोलते हैं वनाश्रम धर्म। तो अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के अनुसार जो स्वधर्म का पालन करता है, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करता है, उनको यहाँ पे कर्मभ्य बोला है। कम से कम इतनी निष्ठा है, वन आश्रम का तो पालन करते हैं, वो वर्णाश्रम धर्म का तो पालन करते हैं, लेकिन श्री भगवतो विमुख्यात, भगवान हरि की भक्ति नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं ना, देखिए हम तो अपने परिवारों के लिए कितने निष्ठावान हम सेवक हैं, समाज की सेवा करते हैं, परिवार की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, लेकिन हमसे भक्ति नहीं होती। तो यहाँ पे उनकी बात हो रही है, कर्मेभ्य काम में कर्म निष्ठातया, काम में कर्म मतलब सकाम कर्म में तो उनकी निष्ठा है, उनकी निष्ठा है, लेकिन श्री भगवतो विमुख्यात, भगवान की भक्ति से विमुख है वह जन। श्लोक कोट कर रहे हैं राधा रमन गोस्वामी, श्रीमद् भागवतम का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। जब भगवान ने गोवर्धन जी की पूजा रुकवाई थी, इंद्र की पूजा रखवाई थी, जो गोवर्धन जी की पूरा पूजा को भगवान ने शुरू करवाया था और कहा था ब्रजवासी को, देखो इंद्र की पूजा बंद कर दो, गोवर्धन जी हमें सब कुछ देते हैं, तो तुम गोवर्धन जी की पूजा करो, तुम ब्राह्मणों की पूजा करो, तुम गौओं की पूजा करो। भगवान ने बोला था, तो भगवान ने उस समय ये श्लोक बोला था, 10वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में आता है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेवा प्रलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मावभिपद्यते। ये श्लोक भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवतम में बोला था। ये श्लोक भगवान इस श्लोक में कर्म मीमांसा फिलॉसफी को प्रोपोगेट कर रहे हैं। इंद्र की पूजा रुकवाने के लिए भगवान कह रहे हैं, इंद्र कुछ करता नहीं है, अपने कर्म ही हैं जो हमें फल देते हैं। भगवान के कहने का ये, भगवान ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उस सिद्धांत का नाम है कर्म मीमांसा, पूर्व कर्म मीमांसा, टू बी वेरी स्पेसिफिक, पूर्व कर्म मीमांसा सिद्धांत। भगवान ने कहा, देखो कर्म से ही तो सब कुछ, सारे जीवित रहते हैं, कर्म करते हैं तो जीवित रहते हैं। कर्मणेव प्रलीयते, और कर्मों में करते करते ही, कर्मों से ही उनका अंत हो जाता है, कर्म में लिप्त होते हैं और अंत हो जाता है, उनके शरीर का अंत हो जाता है। कर्मणेव प्रलीयते सुखम, और जो सुख है जीवन में, जो दुख है जीवन में, जो भय है या जो क्षेमम है, जो हमारी रक्षा होगी, ये कर्मों के द्वारा ही होगी, ये कर्मों के द्वारा ही होगी। भगवान ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसलिए तुम इंद्र की पूजा छोड़ दो, अपने कर्म ही प्रधान है, कर्मों से ही तो सिद्धि मिलती है, कर्मों से ही सुख मिलता है। हमारे स्वयं के कर्मों से हमें दुख मिलता है, हमारे स्वयं के कर्मों से हम भयभीत होते हैं, हमारे स्वयं के कर्मों से हमारी रक्षा होती है, हमारे स्वयं के कर्मों से हम जीवित रहते हैं, और हमारे स्वयं के कर्मों से हमारा पालन होता है। तो तुम क्यों इंद्र की पूजा करते हो? ये पूर्व कर्म मीमांसा सिद्धांत भगवान ने दिया था। तो यहाँ पे जो कर्मियों की बात हो रही है, तो यहाँ पे यही श्लोक कोट कर रहे हैं श्री राधा रमन गोस्वामी, कर्मणा जायते। तो ये जो कर्मी लोग होते हैं, ये इस सिद्धांत पे चलते हैं, कर्म ही प्रधान है इनके लिए, भक्ति विमुख है ये जन, भक्ति से विमुख हैं। लेकिन ये कर्मणा जायते, और कहते हैं कि कर्म से ही सब कुछ होता है, तो भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी प्रिय है भगवान को, आप समझ सकते हैं क्यों प्रिय है भगवान को? क्योंकि ज्ञानियों की तुलना भगवान इन कर्मियों से कर रहे हैं, सकाम कर्मियों से कर रहे हैं इस श्लोक में। तो इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञानी जन इनसे ज्यादा प्रिय है। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान जब इस श्लोक में कह रहे हैं, रूप गोस्वामी जब कह रहे हैं कि ज्ञानी जन इन कर्मियों से ज्यादा प्रिय है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका इन्फरेंस ये हुआ कि कर्मी जन भी प्रिय है भगवान को, ये फ्रूटिव वर्कर्स भी प्रिय हैं,
उतने प्रिय नहीं है, लेकिन है प्रिय। क्यों? क्योंकि अपने वन आश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं। अपने कम से कम इतना तो कर रहे हैं कि अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार जो धर्म है उसको अपना रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, इसलिए भगवान को ये भी प्रिय है। अल्प मात्रा में प्रिय है, थोड़े से प्रिय है, लेकिन प्रिय हैं, प्रिय हैं। हाँ, प्रिय हैं भगवान को ये जन्म। तो यहाँ पे यही राधा रमन गोस्वामी कह रहे हैं, इति आदिवत केवल कर्मानिष्ठेभ्यो साक्षात श्री। और जो उनसे प्रिय कौन है? केवल, जिनको केवल कर्मों पे आस्था नहीं है, केवल कर्मों पे आस्था नहीं है, उनको अब आस्था हो गई है उनकी किस पे? साक्षात श्री भगवतो ब्रह्म आख्या सामान्य आविर्भाव। भगवान की निराकार, निर्विशेष, अनिर्वचनीय रूप, भगवान का वो एस्पेक्ट जो निराकार है, जो निर्विशेष है, जिसमें कोई विशेषता नहीं है, जिनके अंदर रूप गुण लीला नहीं है, वो निर्विशेष का अर्थ हो गया। जिनका नाम, जिनका रूप, जिनके गुण, जिनकी लीलाएं नहीं है, वो निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म पे तो है उनकी आस्था, आस्था है उनकी, आस्था है। ब्रह्म आख्या, जिसे ब्रह्म बोलते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत में आता है ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान को 3 रूपों में जाना जा सकता है, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। जब निराकार वस्तु की बात होती है, देखिए जब दूर से आप देखते हैं कोई ट्रेन आ रही है रेलवे स्टेशन पे, दूर से तो केवल एक रोशनी नजर आती है, एक प्रकाश नजर आता है, तो वो समझ लो वो ब्रह्म अवस्था है। आपने भगवान को जाना, उनके शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकल रही है भगवान की, जो निराकार ब्रह्म के रूप में भगवान को जाना। अभी आपकी साधना वहीं तक थी, अब आपने वहीं तक आप पहुंचना चाहते थे, तो आप वहां तक पहुंच गए, भगवान को निराकार निर्विशेष रूप तक पहुंच गए आप भगवान के। जैसे दूर से प्रकाश दिख रहा है केवल, वो ट्रेन जब आ रही है, जब ट्रेन और नजदीक आती है तो हाँ फिर दिखती है, ट्रेन है, एक्चुअली ट्रेन है जिसपे लाइट लगी हुई है। तो ट्रेन क्या है? वो है परमात्मा। जो बड़े बड़े अष्टांग योगी और ज्ञानी जो परमात्मा के लेवल तक पहुंच जाते हैं, परमात्मा के एस्पेक्ट तक पहुंच जाते हैं, परमात्मा को रियलाइज कर पाते हैं, वो जैसे ट्रेन को देखा आपने, वो भगवान को चतुर्भुज रूप में अपने हृदय में धारण करते हैं, वो विष्णु रूप में परमात्मा को रियलाइज करते हैं, परमात्मा की अनुभूति करते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु का साक्षात्कार करते हैं। उसे बोलते हैं परमात्मा रियलाइजेशन, परमात्मा का अनुभव हो गया। अब अभी यात्रा खत्म नहीं हुई, अगर उसको भक्त मिल जाते हैं, उस ज्ञानी को, उस योगी को, और भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है, तब वह समझ पाता है अभी मेरी यात्रा पूर्ण नहीं हुई, मेरी यात्रा अभी अधूरी है, अधूरी है। तो फिर भक्ति जब वो करता है, भक्तों के संग में रहकर भक्ति करता है, तो भगवान इति शब्द दे। अब जब और ट्रेन पास आई तो लगा, अब और क्या दिखा, ट्रेन के अंदर इतने सारे लोग हैं वह भी दिखे। अब ट्रेन के अंदर जो इतने सारे लोग हैं जो बैठे हैं ट्रेन के अंदर वह भी दिखे। उसी प्रकार जब हम परमात्मा रूप से और अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं तो हमें भगवान की रियलाइजेशन होती है, भगवान का अनुभव होता है। भगवान जो द्विभुज रूप में वंशी वादक मयूर वृक्ष धारण कर रखा है, पीताम्बर धारण कर रखा है, सुंदर विजंती माला धारण कर रखी है, वो भगवान का स्वरूप, हमें उसका साक्षात्कार होता है। उसे बोलते हैं भगवान रियलाइजेशन, उसे बोलते हैं भगवान रियलाइजेशन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वह जिनको केवल ब्रह्म रियलाइजेशन है, अभी निराकार रूप में जो भगवान विराजते हैं, वह वहां तक पहुंच गए हम। इसलिए वह क्योंकि ब्रह्म रियलाइज्ड है, ब्रह्म को रियलाइज किया हुआ है, अनुभव किया हुआ है,
साक्षात्कार किया हुआ है, इसलिए वो उन कर्मियों से अधिक श्रेष्ठ है भगवान। वह ज्ञानी जन, वह योगी जन, वह अष्टांग योगी जन, वह हठ योगी जन, वो अधिक प्रिय है भगवान, क्योंकि कम से कम भगवान का एक स्वरूप तो समझ पाए हो। कम ठीक है भगवान को निराकार रूप में समझ पाए, लेकिन एक कुछ तो समझ पाए, एक आंशिक रूप से ही क्यों नहीं समझ पाए हो भगवान को, अनुभव कर पाए हो भगवान का, साक्षात्कार कर पाए हो, चाहे आंशिक रूप से क्या हो, लेकिन किया तो है, किया तो है। तो इसलिए हाँ, हो गया समय, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सामान्य मुख्या ज्ञानी ना, वो ज्ञान भगवान को ज्ञानी जन प्रिय प्रेत्वेना व्यक्तम, ये व्यक्ति जो मतलब व्यक्त किया गया है शास्त्रों में, वो अधिक प्रिय है भगवान। शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार वह ज्ञानी जन अधिक प्रिय है, जो फ्रूटिव वर्कर्स, जो कर्मियों से ज्यादा अधिक प्रिय है। मैंने आपको ये क्लियर बता दिया। कर्मी, जब कर्मियों की बात हो रही है तो वो कर्मी जो अपना स्वधर्म, अपने वर्णाश्रम का पालन सुनिश्चित ढंग से कर रहे हैं, स्वधर्म का आचरण कर रहे हैं, अपने वर्णाश्रम का आचरण करते हैं, कर्मियों की श्रेणी में आएंगे। और जो अपने स्वधर्म का आचरण नहीं कर रहे, जो वर्णाश्रम धर्म का भी आचरण नहीं करे, अरे वो तो कर्मियों से भी गए गुजरे हैं, वो तो बोलते हैं, उनको तो बोलते हैं हीरोनिस्ट। हीरोनिस्ट मतलब वर्णाशंकर है, वो तो किसी वर्ण में भी नहीं है, किसी आश्रम में नहीं है, वो तो वर्णाशंकर कहलाएंगे, वो हीरोनिस्ट कहलाएंगे, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं हेडोनिस्ट। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कल किस प्रकार ज्ञानी कर्मियों से श्रेष्ठ ज्ञानी। हम श्री भक्ति विनोद ठाकुर की व्याख्या सुनेंगे, श्री भक्ति सिद्धांत से ठाकुर की इस श्लोक पर व्याख्या सुनेंगे, और फिर हम समझेंगे क्या मतलब है इसका। और श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सभी वैष्णवों की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि 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 बोल।